मैं अपनी तजुर्बा से एक बात तो कह सकता हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स क्लास 10th में पढ़ने में शेर होते हैं, लेकिन 11 तक आते आते उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है और 12th में जाते जाते और 12th एग्जाम के बाद वो फेल भी हो जाते। तो ऐसा कौन सा मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वो फेल होते हैं? तो मेरे स्टूडेंट्स 11th में जो हुआ सो हुआ, वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं उसका, लेकिन हाँ अभी जो मैं 12th बोर्ड का स्टार्टिंग के पहले जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक मैं बता रहा हूं। और मेरा ट्रस्ट करिए कि जो 5 मिस्टेक बता रहा हूं, और इसमें पहला और 5वां दोनों तो बड़ा ब्लंडर वाला मिस्टेक है। अगर आप इसको सही कर लेंगे ना तो एग्जाम में फेल, 12th बोर्ड में फेल का तो खैर बात आप भूल जाइए कि फेल होइएगा, यहां तक कि आप टॉपर बनने के कगार में आ जाएंगे। और देखिए 11 12th के स्टडी में सबसे बड़ी कमी होती है गाइडेंस की, जो मेरा पर्सनली मानना है, मैं देखता भी हूं। तो स्टूडेंट्स एक बार इस टॉपर फिजिक्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और मैं हूं एस मनी सर पटना खेमनी चेक से, और आप लोगों के लिए लाइव पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे, और साथ साथ मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस का भी वीडियो लाते रहूंगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा वो मिस्टेक है। अच्छा एक चीज और, पूरा क्लास और पीडीएफ के लिए नया वाला एमिंग हाई आप प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल करिएगा। और ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सेव करके हेलो हाय मैसेज कर दीजिएगा। और टॉपर फिजिक्स हम लोग का टेलीग्राम चैनल, इस पे ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए सबसे पहला मिस्टेक है मेरे बच्चों, जो सबसे बड़ा मिस्टेक मैं मानता हूं, पहला और 5वां मिस्टेक दोनों बहुत बड़ा है। पहला मिस्टेक है कि कई बार बच्चे 11th का तैयारी, 10th का एग्जाम देते हैं, 10th के बाद 11th में आते हैं और 11th में आईआईटी जेईई का तैयारी करने लगते हैं। लेकिन उनको समझ में कई बार आ जाता है कि आईआईटी जेईई, क्योंकि देखिए अगर 11th क्लास बोर्ड या 12th क्लास बोर्ड के व्यू से देखें तो इतना पढ़ना है, और आईआईटी जेईई में इतना पढ़ना होता है, न्यूमेरिकल्स बहुत पढ़ना होता है, इतना पढ़ना होता है। तो इस चक्कर में बच्चे इतना जो 11th या 12th बोर्ड्स के लिए वो भी नहीं संभाल पाते हैं। तो जनरली कई बार ऐसे कोचिंग पर्सनली नहीं मिलता है जो बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहे हो। आप कहीं भी पढ़िएगा तो वहां नीट का जेईई का आपका पढ़ाई होगा ही होगा, और उस चक्कर में आपको यही नहीं समझ में आता है कि बोर्ड में कौन पूछेगा, जेईई में कौन पूछेगा, नीट में कौन पूछेगा। और इस चक्कर में बच्चे वो सारा चीज पढ़ लेते हैं जो उनको नहीं पढ़ना है बोर्ड के लिए, और उसके चक्कर में उनको लगता है कि अरे भाई इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे पढ़ें, कैसे रिवीजन करें। जबकि बोर्ड्स में काफी सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने और काफी सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो यह ध्यान देने वाली बात है। फिर भी मेरी बातें अगर समझ में नहीं आ रही हो ना तो आप एक बात ध्यान से सुनिए। 11th का तो तैयारी किए ही होंगे, जो बच्चे आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करते हुए 11th का तैयारी किए होंगे, क्या आपको यह पता चला कि कौन बोर्ड में पढ़ना और कौन जेईई नीट में पढ़ना है? समझ रहे हैं ना? पढ़ना तो होता है 11th से या 12th से ही पूछता है जेईई नीट में, लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा और न्यूमेरिकल्स जो काफी बड़े के कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है वो बच्चों को परेशान कर देता है। तो सबसे पहला मिस्टेक है कि जहां भी पढ़ रहे हो, अगर आपको बोर्ड्स एग्जाम देना है बच्चों तो बोर्ड्स का ही पढ़ाई कीजिए, ओनली बोर्ड्स का, ठीक है? जो हम लोग अभी यूट्यूब चैनल पे भी स्टार्ट किए हैं, और साथ साथ मेरे स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए जो हम लोग का नया वाला एमिंग हाई ऐप है, इसके अंदर भी बैच मिल जाएगा। इस नंबर पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। आपको प्रारंभ बैच या मध्य बैच और कई सारे बैचेस चलते रहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो अभी से ही स्टार्टिंग में ये चीज सोच लीजिए, या अगर आपसे लेट भी हो गया तो भी सोच लीजिए कि जहां भी स्टडी कर रहे हैं क्या वहां बोर्ड के साथ जेईई नीट भी पढ़ रहे हैं। अगर जेईई नीट का एग्जाम देना और आपको लगता है कि सच में सर हम कर लेंगे वो चीज, तभी जेईई नीट के साथ पढ़िए। अदरवाइज सिर्फ बोर्ड्स अच्छे से कर लीजिए, बाद में उस पर एक बार चांस, एक बार दो बार जो भी बचेगा चांस आप आजमा लीजिएगा जेईई नीट के लिए, ठीक है बच्चों? तो सबसे पहला मिस्टेक तो ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बोर्ड्स तैयारी करना और जेईई नीट में आप चले जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस अगर आ भी गया क्लास के वक्त, क्लास से निकलते ही कॉन्फिडेंस खत्म होगा, और एग्जाम टाइम तक तो एकदम भूल ही जाओगे कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़े और क्या क्या नहीं पढ़े। यही नहीं पता चलेगा कि कहां से क्वेश्चन पूछेगा, कहां से नहीं पूछेगा, पढ़ना क्या, ये समस्या हो जाएगी आपके साथ। दूसरा जो मिस्टेक है, ओनली एनसीईआरटी। कई बार बच्चों को मैं देखा हूं कि सिर्फ एनसीईआरटी बुक बनाते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि सीबीएसई के अगर बच्चे हैं तब तो थोड़ा सा एनसीईआरटी जरूरी भी है, चलिए ठीक है, लेकिन वहां भी एनसीईआरटी के अलावा दूसरा बुक है चाहिए। लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड में, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तब तो आपको एकदम एनसीईआरटी नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है उसकी भाई। आप क्यों कर रहे हो? उसके पीछे का एक वीडियो ही मैं बताया हूं कि एनसीईआरटी बनाने से बच्चे कैसे फेल हो सकते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी बनाने से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा वीडियो को, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ओनली एनसीईआरटी नहीं बनाना है। डिटेल के लिए वो वीडियो देख लीजिएगा कि आखिर क्यों बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को मैं मना करता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगला है बच्चों ओनली मेन सब्जेक्ट। ये भी बड़ा ब्लंडर है। बच्चा क्या करता है ना, साल भर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पढ़ते रहते हैं, हिंदी इंग्लिश को छोड़ देते हैं। अब भाई साहब, जितना का आपका फिजिक्स पूछेगा उतना का हिंदी और उतना का इंग्लिश पूछेगा, उसको आप हल्के में एकदम मत लीजिए।
अगर आप मान लीजिए अदर जो सब्जेक्ट है उसमें अगर आप 15 नंबर भी ज्यादा लाते हैं, 20 नंबर भी ज्यादा लाते हैं, 4% आपका बढ़ेगा, और 4% मायने रखता है। कोई बच्चा 79% लाया, कोई बच्चा 85% लाया, मायने रखता है बच्चों दोनों में डिफरेंस। तो आप हिंदी इंग्लिश मिला के तो 10-10, 15-15 नंबर दोनों में ज्यादा ला ही सकते हैं शुरू से ध्यान देंगे तो टोटल मिला के 30 नंबर, 6% ज्यादा ला सकते हैं। तो इसीलिए पीसीएम या पीसीबी के अलावा आप एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है हिंदी या इंग्लिश उसको भी सप्ताह में एक बार जरूर पढ़ा करिए। एटलीस्ट सिलेबस तो पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या क्या है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स मुझे नजर आते हैं जो एग्जाम के टाइम में उनको पता चलता है, एग्जाम जब आएगा तब पता चलेगा कि ये पढ़ना है हिंदी में, ये पढ़ना है इंग्लिश में। और कई सारे को तो एग्जाम, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एग्जाम दिन तक नहीं पता चलता है। तो यह समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों। आपको एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है उस पर भी ध्यान दीजिए, और अभी से दीजिएगा। हिंदी इंग्लिश का किताब जाके खरीदिए, पता करिए कि कौन सा पढ़ना, कितने सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कितने किताब आते हैं और उसमें से क्या क्या पूछा जाता है, ग्रामर में क्या पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण में क्या पूछा जाता है, यह सब पता करिए। चौथा, देखिए आप एक चीज जान लीजिए मेरे बच्चों कि बोर्ड्स में ना क्वेश्चन सिलेक्टेड पूछते हैं, और कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप का ही क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछता है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन ही पूछ देता है, और बिहार बोर्ड से तो बहुत पूछ देता है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी लेते हैं मार्केट से तो मेरे बच्चों लेटेस्ट वाला लीजिएगा और बढ़िया वाला लीजिएगा, क्योंकि हम लोग का ना बिहार बोर्ड में कई सारे ऐसे पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक हैं जो कि आपको ना गलत आंसर देता है, जिसमें आंसर ही गलत रहता है। तो बताइए अगर आपका गलत आंसर रहेगा तो आप कैसे सॉल्व कर पाइएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा ना आपको। इसलिए अच्छा वाला लीजिएगा। नहीं तो एमिंग हाई का जो ऐप है नया, उसमें मैं डाल दिया हूं फ्री कोर्स एंड पीडीएफ के अंदर, और वहां भी जाके चेक कर लीजिएगा। ये नहीं डाला हूं तो आ जाएगा, अभी नया वाला साल का ऐड करके मैं डाल दूंगा, ठीक है। और पांचवा जो सबसे बड़ा मिस्टेक बच्चों को लगता है कि 12 महीना हमारे पास है, आराम से 12 महीना में 4 डालेंगे, जबकि मुश्किल से आपके पास 9 मंथ टाइम होता है बच्चों। क्योंकि देखिए आपका प्रैक्टिकल हो जाता है, सेंटअप एग्जाम हो जाता है, एग्जाम टाइम में आपका रिवीजन का टाइम होता है, तो थोड़ी ना उसमें पढ़ते रहिएगा। और फेस्टिवल, होली, दिवाली, छठ, कभी तबीयत खराब हुआ, कभी मट याद ही है पढ़ने में, तो आपको जो भी है ना 9 महीना में ही प्लान बनाना पड़ेगा। आप पढ़ते हैं तो कम से कम अक्टूबर तक आपको सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद आपका रिवीजन, क्रैश कोर्स जो भी होना है सो होना है। तो ये बिल्कुल मत भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब भी आप स्टडी करिएगा तो प्लान बना के स्टडी करते हैं कि हमको इतना दिन में ये खत्म करना है, रूटीन बनाते होंगे कि हमको इतना पढ़ना है, ये चैप्टर इतना दिन में खत्म करना है, तो पूरा सिलेबस भी खत्म लेके चलिए अक्टूबर तक खत्म कर लेना है। और वैसे मेरे स्टूडेंट्स एक बात और बता दूं कि अगर आपको रूटीन पे वीडियो चाहिए कि बेस्ट रूटीन कौन होगा बोर्ड्स के लिए, कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों का कमेंट्स आएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा, स्टेटस में जरूर लगाइएगा, और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आपका क्या सलाह है इस चैनल के रिगार्डिंग वो भी जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं तो आपके साथ खड़ा हूं ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।